हे स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं अपने सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक साहिल नाम का लड़का है, उसने एक टॉल प्लांट लिया जिसका जीन सेट गिवन है कैपिटल टी और एक शॉर्ट प्लांट लिया, शॉर्ट पी प्लांट लिया जिसका जीन सेट हमें गिवन है स्मॉल टी और इन्हें आपस में क्रॉस करवाकर एक F1 जनरेशन बनाई जिसके अंदर सभी के सभी जो प्लांट्स थे वो सभी थे टॉल। राइट स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 3 पार्ट्स में जिन्हें हम एक एक करके एड्रेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर पूछा गया है कि हमारा जो सेट ऑफ जीन्स है इन F1 जनरेशन वो क्या बनेगा, यानी कि F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं उनके अंदर जीन्स कैसे होंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, जो इनके पेरेंट्स थे वो थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि जो फर्स्ट पेरेंट है उसके अंदर से सिर्फ कैपिटल टी जीन ही आ सकता है और जो सेकंड पेरेंट है उसके अंदर से सिर्फ स्मॉल टी जीन ही आ सकता है, यानी कि सभी बच्चों के अंदर एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा जीन सेट इन ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द F1 जनरेशन, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। चलिए बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि F1 जनरेशन में सभी के सभी जो प्लांट्स हैं वो टॉल क्यों हैं। तो दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहां पर जो टॉलनेस का ट्रेट है दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। जी हां फ्रेंड्स, डोमिनेंट ट्रेट एक ऐसा ट्रेट होता है जो कि अगर सिर्फ एक भी पेरेंट से इनहेरिट हो गया, अगर अकेले पेरेंट से भी आ गया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। राइट, और इसीलिए क्योंकि सभी बच्चों के अंदर कम से कम एक कैपिटल टी तो था ही था, इसीलिए सभी के सभी टॉल ही हुए। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, जो टॉलनेस का ट्रेट है दैट इज डोमिनेंट, और जो शॉर्टनेस का ट्रेट है, ड्वार्फनेस का ट्रेट है, वो एक रिसेसिव ट्रेट है। यही कारण है कि सभी बच्चे, भले ही उनके अंदर एक स्मॉल टी भी प्रेजेंट था, लेकिन वो स्मॉल टी वाला ट्रेट यानी कि शॉर्टनेस वाला ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि वो एक रिसेसिव ट्रेट था, उसके ऊपर कैपिटल टी ने यानी कि टॉलनेस के ट्रेट ने डोमिनेट कर दिया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सी पार्ट के अंदर हमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात गिवन है कि सी पार्ट के लिए हमें एक चॉइस गिवन है। जी हां, इस बार पूरे क्वेश्चन में चॉइस नहीं है, सिर्फ सी पार्ट के अंदर आपको चॉइस है कि सी पार्ट में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उन 2 क्वेश्चंस में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है उसे समझते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कहा गया है कि जो F1 जनरेशन है उनके प्लांट्स को इन्होंने करा दिया सेल्फ पॉलिनेट, यानी कि उनकी आपस में ही रिप्रोडक्शन करा दी है। एक ही प्लांट मेल भी है और वही प्लांट फीमेल की तरह भी एक्ट कर रहा है। यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद वहां पर बने हैं टोटल 800 प्लांट्स, यानी कि 800 ऑफस्प्रिंग्स बने हैं F2 जनरेशन में। और हमसे पूछा गया है कि इन 800 प्लांट्स में से कितने प्लांट्स टॉल होंगे, कितनों की हाइट मीडियम होगी और कितने शॉर्ट होंगे, और साथ ही साथ हमें इनका जीनोटाइप भी बताना है, ये भी कहा गया है। सो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर की गई है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि जो मेल है वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और जो फीमेल है वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, क्योंकि दोनों ही सेम प्लांट ही हैं, इसे ही कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। राइट फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं इनके गैमेट्स की, राइट, हमें सबसे पहले गैमेट्स के बारे में जानना होगा, तभी तो मैं गैमेट्स को मिलाकर ये देखूंगा कि जो ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर कैसे जीन्स आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो मेल और फीमेल है दोनों के अंदर ही कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी कि या तो उनके अंदर से कैपिटल टी हमें मिल सकता है या फिर उनके अंदर से हमें स्मॉल टी जो जीन है वो मिल सकता है। फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के अंदर ही यही 2 ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर मेंडल क्रॉस बनाऊं तो मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी फ्रॉम मेल एंड कैपिटल टी स्मॉल टी फ्रॉम फीमेल, और इनको जब मैंने आपस में क्रॉस किया तो मेरा मेंडल क्रॉस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अब मुझे इससे चेक करना होगा कि इनमें से जो 4 प्लांट्स बन रहे हैं इनमें से कौन से प्लांट्स टॉल होंगे और कौन से प्लांट्स शॉर्ट होंगे। जी हां फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि कौन से प्लांट्स टॉल होंगे और कौन से प्लांट्स शॉर्ट होंगे, मीडियम हाइट वालों की तो बात कर ही नहीं रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि इनमें से कोई भी प्लांट मीडियम हाइट का हो जाएगा, नहीं, जिनके अंदर टॉलनेस का ट्रेट है वो हमेशा टॉल ही होंगे और जिनके अंदर टॉलनेस का ट्रेट प्रेजेंट ही नहीं है वो प्लांट शॉर्ट हो जाएंगे। मीडियम हाइट का हमें यहां पर कोई भी प्लांट देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि ऐसे
3 प्लांट्स हैं जिनके अंदर कम से कम एक कैपिटल टी तो है ही है, इसीलिए यहां पर 3 प्लांट्स तो टॉल हो जाएंगे, क्योंकि टॉलनेस वाला ट्रेट एक डोमिनेंट ट्रेट है। जबकि जो एक छोटा वाला हमारा जो सबसे लास्ट में बचा हुआ है, जो कि है स्मॉल टी, इसके अंदर एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये प्लांट हो जाएगा हमारा शॉर्ट प्लांट। इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि 3 आउट ऑफ 4 प्लांट्स आर टॉल एंड 1 आउट ऑफ 4 प्लांट इज शॉर्ट। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर टोटल प्लांट्स क्या 4 थे मेरे पास? नहीं, टोटल प्लांट्स तो मेरे पास थे 800। यानी कि अब मुझे अगर टोटल टॉल और टोटल शॉर्ट प्लांट्स निकालने हैं तो मुझे इन दोनों ही फ्रैक्शंस को, यानी कि 3/4 और 1/4 को 800 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ऐसा करते ही जो मेरे पास नंबर ऑफ टॉल प्लांट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 600, और जो नंबर ऑफ शॉर्ट प्लांट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 200 प्लांट्स। राइट, यानी कि 600 टोटल टॉल प्लांट्स होंगे और 200 शॉर्ट प्लांट्स होंगे। अब बात रह गई जीनोटाइप की। तो दोस्तों, जीनोटाइप क्या होता है कि हमें बस ये चेक करना है कि ऐसे कितने प्लांट्स हैं जिनके जीन्स एग्जैक्टली सेम हैं, दिखने में नहीं सेम बल्कि उनके जीन्स एग्जैक्टली सेम है, उनका जो जीन सेट है वो आइडेंटिकल है। तो देखिए, सबसे पहला जो जीन सेट बन रहा है वो आ रहा है कैपिटल टी। क्या चारों में से और कोई कैपिटल टी है? नहीं, सिर्फ 1 कैपिटल टी है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मैं देख रहा हूं कि 2 में है, तो यहां पर आ गया 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद रेशियो का साइन लगाया और देखिए तीसरा बचा हुआ है स्मॉल टी जो सिर्फ एक ही है, तो मैं कह सकता हूं कि जो जीनोटाइप बन रहा है वो है 1 कैपिटल टी इज टू 2 कैपिटल टी इज टू 1 स्मॉल टी। ये है हमारा जीनोटाइप। तो इसके सी पार्ट का हमने जो एक क्वेश्चन है वो तो कर लिया। अब इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में कहा गया है कि इस बार हम जो F1 जनरेशन का प्लांट है उसे सेल्फ पॉलिनेट नहीं करवा रहे बल्कि उसे क्रॉस पॉलिनेट करवा रहे हैं स्मॉल टी वाले प्लांट के साथ। तो इसमें भी वही सेम बातें पूछी गई हैं कि अगर यहां पर भी 800 प्लांट्स F2 जनरेशन में आते हैं तो उनमें से कितने टॉल होंगे, कितने शॉर्ट होंगे और कितने की मीडियम हाइट होगी, और साथ ही साथ हमें फिर से जीनोटाइप भी बताना है। सो फ्रेंड्स, इस बार देखिए जो हमारा फर्स्ट पेरेंट है उसके अंदर से या तो कैपिटल टी आ सकता है या फिर स्मॉल टी आ सकता है, लेकिन जो सेकंड पेरेंट है उसके अंदर से तो हमेशा हमें स्मॉल टी ही देखने को मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो दोनों ही ऑप्शंस में हमें स्मॉल टी आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से अब मैं मेंडल क्रॉस बनाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से देख सकता हूं, इस तरीके का मेंडल क्रॉस हमें देखने को मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर कहीं पर भी अगर एक बार भी कैपिटल टी आ गया तो फिर से वो प्लांट टॉल हो जाएगा, और अगर एक बार भी कैपिटल टी नहीं आया तो वो प्लांट हो जाएगा हमारा शॉर्ट, मीडियम हाइट का तो एक भी नहीं रहेगा। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, देखिए यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरे पहले 2 बॉक्सेस हैं उसके अंदर है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि यहां पर 2 प्लांट्स जो हैं वो तो हो जाएंगे टॉल। बाकी जो नीचे 2 बचे हुए प्लांट्स हैं उनके अंदर दोनों ही स्मॉल टी हैं, एक भी कैपिटल टी यानी कि एक भी टॉलनेस का ट्रेट है ही नहीं, इसलिए दोनों ही ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं 2 आउट ऑफ 4 प्लांट्स विल बी टॉल एंड 2 आउट ऑफ 4 प्लांट्स विल बी शॉर्ट। लेकिन क्या मेरे पास 4 प्लांट्स थे? नहीं, मेरे पास तो 800 प्लांट्स थे। राइट स्टूडेंट्स, इसीलिए यहां पर मैं इन्हें दोनों ही फ्रैक्शंस को 800 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ऐसा करते ही मेरे पास आ रहा है दैट देयर विल बी 400 टॉल प्लांट्स एंड 400 शॉर्ट प्लांट्स आउट ऑफ द 800 टोटल प्लांट्स। राइट स्टूडेंट्स, और फिर से इस क्वेश्चन के अंदर जीनोटाइप तो पूछा ही गया है, तो जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास 2 कैपिटल टी स्मॉल टी हैं और 2 ही स्मॉल टी प्रेजेंट हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जीनोटाइप का जो रेशियो होगा वो होगा 1 कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू 1 स्मॉल टी। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में और इस सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।